आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल मैथ दृष्टि में। आज देखेंगे मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का कुछ क्वेश्चन कुछ खास है। पहला क्वेश्चन है, एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है और उसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। सबसे पहले इस 121 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि एक वर्ग है और इसका एरिया हमारा दे दिया है 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 121। भुजा बराबर क्या निकल जाएगा मेरा 121 का अंडर रूट 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, परिसीमा निकालना पड़ेगा। परिसीमा क्या होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 11, आगे इसका 44 सेंटीमीटर। इसका परिसीमा क्या निकल गया 44 सेंटीमीटर आ गया। तो वर्ग का जो परिसीमा है, वर्ग की परिसीमा इक्वल हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो जो वर्ग की परिसीमा होगा वही वृत्त की परिधि होगा। तो वृत्त की परिसीमा, वर्ग की परिसीमा तुम्हारा आपका 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि भी 44 सेंटीमीटर ही होगा। तो वृत्त की परिधि हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि फार्मूला होता है 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r, और इसका परिधि कितना दिया हुआ है, ये 44 दिया हुआ है। तो 22 दूना 44 और ये 44 कट गया, मतलब r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर निकल गया। मतलब आज का पहला क्वेश्चन का आंसर 7 सेंटीमीटर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग पूछा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बताने वाला हूँ। पर इस संख्या में दो संख्या पूछा है, इसका मतलब ये होता है एक बड़ी संख्या छोटी संख्या हो सकता है, या पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है। चलिए हम पहली संख्या मानते हैं। पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो पहली शर्त से क्या कह रहा है, पहली शर्त से बोला है कि दो संख्याओं का योग x प्लस y बराबर 24 होगा, और दूसरी शर्त से क्या कह रहा है कि उनका गुणनफल 143 है। इसका मतलब है कि x y इक्वल टू 143 होगा। तो क्या कह रहा है ये, उनके वर्गों का योग, किन के वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल देंगे। इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 24 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ 143। 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस 2 से 143 को गुना करने से आ जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 286। इसका वैल्यू आ जाएगा 6 में 6 0, 17 में 8 गया 9 और 4 में से 2। इस सवाल का आंसर 290 होगा। इस सवाल को एक दूसरे तरीका से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल को हम एज्यूम करके भी हम सवाल को बना सकते हैं। कैसे, दो संख्या का योग 24 बोला है, तो दो संख्या मेरा क्या हो सकता है, x हो सकता है और y हो सकता है। तो कुछ हम मान लेते हैं, इसका वैल्यू हमको 24 लाना है, तो 11 और 13 मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं। लेकिन इसका ये गुणनफल जो बोला है एक्स वाई का गुणनफल 143 होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं कि ये 24 हो रहा है, इसका भी 24 हो रहा है, लेकिन 12 को 12 से यदि हम गुना करते हैं
तो मेरा 144 होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। 11 और 13 लिखते हैं, 11 इंटू 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 आ जाता है। इसका मतलब है कि पहली संख्या 11 हो सकता है, दूसरी संख्या 13 हो सकता है। बड़ी संख्या की बात बोले तो बड़ी संख्या 13 हो सकता है, छोटी संख्या 11 हो सकता है। अब इसका क्वेश्चन पे चले जाते हैं। उनके वर्गों का योग पूछा, वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वर्ग होगा। तो एक एक्स को हम 11 माने तो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 प्लस 169। यदि जोड़ दें तो 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 7 और 2 9 और 1 1 2। इस सवाल का आंसर 290 होगा। ये बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक तरीका है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स बाई 9 का होल अंडर रूट इक्वल टू 13/13 और x का वैल्यू है पूछा है। तो चलिए बनाते हैं 1 प्लस एक्स बाई 9 का होल अंडर रूट इक्वल टू 13/3। इसको क्या कर सकते हैं, इस रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करने होगा। तो इस स्क्वायर से ये रूट कट गया तो ये क्या बचा 1 प्लस एक्स बाई 9 इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 बटा 3 का स्क्वायर 9। इस 1 को हमको इस साइड में भेजना है तो x बाई 9 इक्वल टू 169 बटा 9 और ये -1 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके बनाएंगे तो 9 हो जाएगा, ये 169 माइनस 9 और ये x बाई 9। ये इस 9 से इस 9 कट जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 169 में हम 9 माइनस करते हैं तो 160। इस सवाल का आंसर होगा जो बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। आप लोग से गुजारिश है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है 5000 रुपया पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया है। तो ब्याज की दर पूछा है। इस क्वेश्चन का एक सिंपल ट्रिक और आसान ट्रिक बताते हैं। इसका एक ट्रिक है P बोले तो मूलधन P बराबर डिफरेंस इंटू 100 बटा R का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे P पूछे तो डिफरेंस और R दिया रहेगा, डिफरेंस पूछेगा तो मूलधन और R दिया रहेगा, और यदि R पूछेगा तो डिफरेंस और मूलधन दिया हुआ रहेगा। ये बहुत ही खास तरीका है। चलिए बनाते हैं। P मेरा कितना है 5000 है और डिफरेंस कितना है मेरा 32 है, इंटू 100 बटा R स्क्वायर। तो ये 2 0 से ये 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 2 10। तो R स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 32 दूना 64। तो R बराबर कितना हो जाएगा √64 बराबर 8%। इस सवाल का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन आज का, अपनी सामान्य गति की तुलना में 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने में सामान्य समय कितना होगा। इसका भी एक आसान ट्रिक है। इसका ट्रिक होता है A/B - A इंटू टाइम। अब A और B क्या होता है, 6/7 है तो ऊपर वाला को A मानेंगे और नीचे वाला को B मानेंगे बस, और इसी ट्रिक पे बैठा देंगे। 6/7 - 6 इंटू टाइम है मेरा 25 मिनट, तो 6/1 इंटू 25, तो 25 छक्का 150 मिनट होता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट, जो ऑप्शन ए आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। एक होमवर्क दिया गया है जो इसको आप लोग को कमेंट में देना है। किसी वस्तु का लागत मूल्य उनके निर्धारित मूल्य का 64% है
निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उस वस्तु पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। ऑप्शन ए 52%, ऑप्शन बी 48%, ऑप्शन सी 50.5% और ऑप्शन डी 37.5%। इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।